प्रिय छात्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे प्रिय चैनल ड्रीम पाठशाला में। हम वहीं 3.2 एक्सरसाइज से आगे चलेंगे। 3.2 एक्सरसाइज में अपन ने 10th क्वेश्चन तक अपने पिछले वाले एपिसोड में कर लिया था। अब अपने 11th नंबर क्वेश्चन से करेंगे। 12th क्लास के 3.2 का 11th क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखिए a इज इक्वल टू 1 2 -1 -1, b इज इक्वल टू a b 1 -1। तो यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी सबसे पहले निकालेंगे a प्लस बी। तो a प्लस बी निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, आपके पास यहाँ a का मान है, यहाँ b का मान है, दोनों के मानों को योग करना है। तो आपको देखिए a11 का मान क्या है 1, a11 का मान क्या है a, बिल्कुल समान अवयव हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा 1 प्लस a, यहाँ -1 यहाँ 1, तो ये -1 प्लस 1, ये 2 और ये b, 2 प्लस b, ये -1 और ये -1, तो -1 -1, ये a प्लस बी का मान आ गया। अब हमें ये ध्यान रखना है कि a प्लस बी के मान में आपको होल स्क्वायर निकालना है। पहले a प्लस बी का मान क्या आ गया 1 प्लस a, -1 और 1 0, 2 प्लस b, -1 -1 -2। जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है, इसको हमको दोबारा करना है, इसका मतलब ये हो जाएगा यानी कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसी को हम दोबारा मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस a 0, 2 प्लस b -2, ये इसका मान आ जाएगा। तो अपन इसको जब मल्टीपल करेंगे तो वही रो को कॉलम से गुणा कीजिए, ये सिस्टम है। तो यहाँ 1 प्लस ए को 1 प्लस ए से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, 0 को 0, यहाँ 2 प्लस बी से गुणा करेंगे तो प्लस 0। इसी तरीके से 1 प्लस ए को 0 से गुणा करेंगे 0, और 0 को 2 से माइनस से गुणा करेंगे तो 0। अब इधर आ जाइए, 2 प्लस बी को 1 प्लस ए से गुणा करेंगे तो 1 प्लस ए 2 प्लस बी आ गया। 1 प्लस ए को 2 प्लस बी से गुणा कर दिया। अब हम -2 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -4 -2b। इसी तरीके से इधर गुणा करेंगे तो ये का मान 0 और इधर का मान आ जाएगा +4। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको हम 1 प्लस ए 2 प्लस बी -4 -2b, एज इट इज रहने दो 0, और ये देखिए 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स आ गई। अब आप क्या करेंगे, ये मान लीजिए समीकरण आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें दूसरी तरफ निकालना है। ये तो आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले निकालेंगे a स्क्वायर का मान क्या होगा 1 2 -1 -1 इंटू 1 2 -1 -1, a इंटू ए स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं a इंटू ए, ये लिख दिया अपन ने इसको। तो हम यहां देखिए क्या आ जाएगा, वही रो को गुणा करिए कॉलम से, 1 को 1 से गुणा किया 1, -1 को 2 से गुणा किया -2, ठीक है। इसी तरीके से 1 को -1 से गुणा किया -1, -1 को 1 से -1 से गुणा किया +1। इसी तरीके से 2 को 1 से गुणा किया 2,
-1 को 2 से गुना किया -2, इसी तरीके से 2 को -1 से गुना किया -2, और -1 को -1 से गुना किया तो +1। तो क्या मान आ गया? -1 0 0 और -1, समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1। अब हम b स्क्वायर का मान निकालेंगे। b स्क्वायर यानी कि b इंटू बी, b इंटू बी करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? ab 1 -1 ab 1 -1। हमको b स्क्वायर निकालना है तो b इंटू बी कर दिया हमने, तो देखिए क्या आ जाएगा? a को a से गुणा किया a स्क्वायर, 1 को b से गुणा किया प्लस b, a को 1 से गुणा किया a, 1 को -1 से गुणा किया -1, b को a से गुणा किया ab, 1 को -1 को b से गुणा किया -b, b को 1 से गुणा किया b, -1 को 1 से गुणा किया +1। ये आपके पास समीकरण नंबर 3 आ गई। अब देखिए, आप यहां जो ये समीकरण है उस समीकरण के आधार पर जो चीज हमने निकाल ली उनको बराबर कर देते हैं। समीकरण क्या कहती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आया अपने पास? 1 प्लस a का होल स्क्वायर 1 प्लस a 2 प्लस b माइनस 2b माइनस 4, और ये 0 और 4 बराबर a स्क्वायर का मान कितना है लिख दीजिए आप। वही तरीका है, a स्क्वायर का मान -1 0 0 -1। इसके बाद अपने पास b स्क्वायर का मान क्या है? प्लस a स्क्वायर प्लस b प्लस ab माइनस b प्लस a -1 और प्लस b प्लस 1। ये आपके पास मान आ गया। तो आप देखिए यहां 1 से 1 कट गया। अब आपको यहां केवल और केवल ये देखना है कि आपके पास जो मान आए हैं उन मानों में आपको निकालना है a और b का वैल्यू। a और b की वैल्यू इजी वे में कहाँ निकल सकती है? आप देखिए यहां अपने पास a -1 है, यहां आपके पास 0 है, तो क्या लिख देंगे अपन? a -1 = 0, और इससे निकल गया a का मान 1। इसी तरीके से यहां देखिए सीधा निकल रहा है b = 4, तो आपके पास एक मान तो आ गया a का मान 1 और एक मान आ गया b का मान 4। कहीं पे भी रख के देख लीजिए, दोनों से इसमें भी रख के देख लीजिए, बराबर आ जाएंगे मान। ये आपका नंबर क्वेश्चन 11। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। तो ये देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यदि a = 0 tan x/2 - tan x/2 and 0, तथा i 2x2 क्रम की मैट्रिक्स इकाई अवयव है। i को हम लिख देते हैं 2x2 क्रम की इकाई वेक्टर से, यानी कि 1 0 0 और 1। यदि i + a = i - a
इंटू कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। तो आपको ये सिद्ध करना है, ये आपको प्रूव करना है, ये वाली चीज। हमारे पास आई का मान है 1001, ए का मान है 0, tan x बाई 2, tan x बाई 2 0, माइनस का चिन्ह है, माइनस ए का मान है cos x sin x cos x। अब हमको cos x और sin x को tan x बाई 2 में बदलना है। हम जानते हैं इस चीज को, cos x बराबर 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इसी तरीके से sin x को अपन जानते हैं, sin x बराबर 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। अब ये अपन को बार बार tan स्क्वायर x बाई 2, tan x बाई 2, tan x बाई 2 ये लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ ये मान लेते हैं, माना tan x बाई 2 बराबर t मान लीजिए, p मान लीजिए, a मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये आपका मान। अब तो अब देखिए, आप पहले अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या है, i प्लस a, i का मतलब 1 0 0 1 प्लस a का मान क्या है 0 माइनस t, t और 0, यही हो जाएगा। तो इसका मान क्या आ जाएगा बताइए आप, 1 0 माइनस टी 0 प्लस टी, टी 1 0 1, यानी आपके पास मान आ गया 1 माइनस tan x बाई 2, tan x बाई 2 और 1, यानी समीकरण नंबर 1। ये आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का मान दे रखा है आपको। इसके बाद अपन लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, सबसे पहले है 1 i माइनस ए, आई माइनस ए इंटू, पहले i माइनस ए को निकाल लेते हैं, इंटू cos x sin x माइनस साइन x cos x। यहां यूनिट मैट्रिक्स है 0 1 1 0, माइनस a का मान 0 माइनस टी, टी 0, cos x का मान, cos x का मान वहां से रख देते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरीके से sin x का मान 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, sin x का मान माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x का मान 1 प्लस माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इस सब को अपन एक साथ हल करेंगे। तो देखिए 0 माइनस 0, ये 1 0 क्या कर दिए, ये i माइनस ए है ना, i माइनस ए 1 0 0 1 आता है, ये क्या कर दिया, ये i माइनस ए। तो देखिए यहाँ 1 का मान क्या आ गया, 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से t गया t, 0 में से t गया माइनस t, और 1 में से 0 गया 1, इंटू यहाँ आप एक चीज देख सकते हैं,
सब चीज़ में 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये अपने निश्चित कॉमन ले सकते हैं, और नहीं भी लें तो आप सीधा सीधा इनको लिख दो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इनको आपको गुणा करना है। सबसे पहले 1 से मल्टीपल करेंगे, ये रो को कॉलम से 1 को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। टी को गुणा करेंगे 2t से तो क्या आ जाएगा प्लस 2t स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। आगे चलिए 1 को गुणा करेंगे माइनस 2t से तो क्या आ जाएगा माइनस 2t। टी से गुणा करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा प्लस टी माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरीके से माइनस टी को गुणा करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर से तो माइनस टी को गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस टी प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसी तरीके से 1 से गुणा करेंगे 2t को तो प्लस 2t आ गया। अब देखिए इसी तरीके से माइनस टी को माइनस 2t से गुणा करेंगे तो 2t स्क्वायर, 1 को गुणा करेंगे तो प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ आप इस चीज़ को देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली अपन ने, राइट हैंड साइड निकाल ली, राइट हैंड साइड कर रहे हैं। अब इसको आगे चलता हूँ मैं, इस लाइन को मिटा देता हूँ क्योंकि ये वाली लाइन तो अपन को सिद्ध करनी है। देखिए 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर तो क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस 2 प्लस का 2t है और माइनस का t है तो क्या प्लस का t बच जाएगा तो अपन क्या लिखेंगे t क्यूब प्लस t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस का 2t है और माइनस का प्लस का t है तो क्या बच जाएगा माइनस का t और माइनस का t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ देखिए 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर गया तो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस। अब आगे चलिए आप 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर क्या बच गया 1। यहाँ पर t कॉमन ले लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर क्या बच जाएगा t। यहाँ पर माइनस टी कॉमन ले लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर तो माइनस का t और टी स्क्वायर प्लस 1 से टी स्क्वायर 1 कट गया बच गया 1। ये देखिए आप हमें राइट हैंड साइड जो सिद्ध करनी थी इसका मान कितना आ गया t का मान वापस रख देंगे 1 माइनस 10x/2 10x/2 और 1 यही हमें सिद्ध कर ले 1 माइनस 10x/2 10x/2 और 1 यही हमें सिद्ध करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है k का मान ज्ञात करवाना है। a इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 7 1 माइनस 1 0 7 i इक्वल टू
1 0 0 1, जहां एक के का मान ज्ञात करना है, जहां ए स्क्वायर बराबर 8a प्लस के आई। बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले अपन निकालेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए को गुणा करेंगे ए से। तो देखिए 1 -1 0 7, 1 -1 0 7। देखो इन वैल्यूज को उतारने में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए प्लस माइनस की। यदि एक बार गलती हो गई तो सवाल को दोबारा ही करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर का मान आपके पास क्या आ गया, 1 को 1 से 1, 0 को 1 से 0, 1 को 0 से 0, 0 को 7 से 0, -1 को 1 से -1, 7 को -1 से -7, -1 को 0 से 0 और 7 को 7 से 49। तो ये आ गया आपके पास 1 -8 0 49, समीकरण नंबर 1 का मान आ गया ए स्क्वायर का। अब हम राइट हैंड साइड में लेके चलते हैं। इसमें क्या है, 8a प्लस के आई, यानी कि 8a का मान क्या है आपके पास 1 -1 0 7 प्लस के आई का मान क्या है 2 गुणा 2 की यूनिट मैट्रिक्स, इकाई अवयव। तो आप गुणा कर दीजिए। अदिश गुणा करने पर क्या होता है, सारी संख्याओं से गुणा हो जाता है। तो 8 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8 -8 0 56 प्लस के से गुणा करेंगे क्या आएगा के 0 0 के। दोनों को आप जोड़ दीजिए क्या आएगा 8 प्लस के 0 -8 और 56 प्लस के। समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 है। आपने लेफ्ट हैंड साइड भी निकाल ली और राइट हैंड साइड भी निकाल ली। समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 के बराबर रखने पर क्या आ जाएगा 1 0 -8 49 इज इक्वल टू 8 प्लस के 0 -8 56 प्लस के। यहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास क्या आ गया 8 प्लस के इज इक्वल टू 1। तो के इज इक्वल टू क्या आ गया 1 -8 यानी कि -7। के की वैल्यू निकाल ली है -7 आ गई। तो हम लिख सकते हैं के इज इक्वल टू -7। आगे देखिए के का मान -7 रखेंगे, 56 में से 7 गए 49, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा निकालने की। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, यदि 1 2 -3 0 -1 4 into a is equal to 1 -2 13, 1 -2 13, -4 -10 20, 3 6 -9, 3 6 -9। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यहां आपको ये देखना है कि ये किस क्रम की मैट्रिक्स है। ये है 3 × 2। ये किस क्रम की मैट्रिक्स है 3 × 3। तो एक सबसे पहला नियम है कि एक किस क्रम की मैट्रिक्स होनी चाहिए। देखिए
3 × 2 को 2 × 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 2 का 2 हो जाएगा, मल्टीपल हो सकते हैं और 3 × 3 की मैट्रिक्स आएगी। इसका मतलब ये आ गया कि A का जो क्रम है वो होगा 2 × 3, 2 मल्टीपल 2 × t यानी 2/3, 2/3 की मैट्रिक्स होगी। तो अब देखिए 2/3 की मैट्रिक्स है, A को 2/3 की मैट्रिक्स मान लीजिए, माना A B C D E F, ये 2 × 3 के क्रम की मैट्रिक्स हो गई। इसके साथ रखिए इसको 1 2 -3 0 -1 4, इसको A B C D E F रखने पर क्या आ रहा है अपने पास, 1 -2 13 -4 10 20 3 6 -9। यहाँ एक बार आप बार बार देख लिया करो, कोई भी संख्या उतारने में यदि गलती हो गई, देखिए अब जैसे -10 है, यहाँ -10, यदि एक बार गलती हो गई तो फिर दिक्कत आ जाती है। चिन्ह की गलती यदि हो गई तो फिर यहाँ देखिए आप इसको मल्टीपल क्लिक करेंगे, A को 1 से तो वही आ जाएगा A, 0 को D से 0, 1 को B से B, 0 को E से 0, 1 को C से C, F को 0 से 0, 2 को A से 2A, -1 को D से -D, 2 को B से 2B, -1 को E से -E, 2 को C से 2C, -1 को F से -F। इसी तरीके से -3 को A से -3A, -3 को 4 को D से +4D, -3 को B से -3B, 4 को E से +4E, -3 को C से -3C, 4 को F से +4F इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। अब देखिए पहली रो से ही आपके पास 3 मान निकल के आ जाते हैं। कौन कौन से, A का मान आ गया 1, B का मान आ गया -4 और C का मान आ गया 3, 3 मान निकल के आ गए। इसी तरीके से देखिए 2A - D बराबर -2, 2A - D बराबर -2, 2A का मान 1 है तो 2 - D बराबर -2, -D बराबर -4, D बराबर 4। इसी तरीके से 2B - E, 2B - E इसका मान कितना आ जाएगा, -10, B का मान कितना है -4 तो -8 - E बराबर -10, -E बराबर -2, E बराबर 2। इसी तरीके से 2C - F, 2C - F बराबर 6, C का मान है 3, 6 - F बराबर 6 तो F बराबर 0। तो यहाँ आप इन मानों को रख के इसमें देख सकते हैं कहीं यदि गलती हुई है आपकी, 3A - 3 हो गया, 4D 16 हो गया, 16 - 3 13, बिल्कुल सही है। कोई सा भी मान निकाल के देख लीजिए, सही आएगा ये। और अब अंतिम सवाल देखिए 15, क्वेश्चन नंबर 15, A बराबर cos alpha - sin alpha, sin alpha cos alpha, तो A⁴ बराबर आएगा cos n alpha - sin n alpha sin n alpha cos n alpha। अपन देखिए इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले दिमाग में लगाते हैं
ए स्क्वायर निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे, ए एन को रख देंगे। गणितीय आगमन सिद्धांत के आधार पर भी हम ये कर सकते हैं, माना के पर सिद्ध है, के +1 पर भी सिद्ध करके बता देंगे। तो यहाँ सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। इधर करिए, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। गुणा करके देखिए, इसको गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। इसको इससे गुणा करेंगे, साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा कॉस एल्फा। अब इसको इधर गुणा करेंगे, माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा और माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। इसको गुणा करेंगे इधर से, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये देखिए क्या आ गया, कॉस 2 एल्फा माइनस 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा, 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा और ये भी कॉस 2 एल्फा। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बराबर कॉस 2 एल्फा। अब यहाँ 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा बराबर भी साइन 2 एल्फा होता है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, कॉस 2 एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा और साइन 2 एल्फा और कॉस 2 एल्फा। अब देखिए ए स्क्वायर करते ही, यहाँ ए स्क्वायर करते ही कॉस 2 एल्फा साइन 2 एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा कॉस एल्फा, बिल्कुल देख लीजिए आप, कॉस 2 एल्फा आ गया। इसी तरीके से हम ए टू द पावर 3 करेंगे, ए करेंगे तो ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर गुणा ए, यानी ए स्क्वायर का मान अपने पास आ गया, कॉस 2 एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा साइन 2 एल्फा कॉस 2 एल्फा। इसको गुणा कर दिया ए से, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा। जैसे देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुणा करेंगे, कॉस 2 एल्फा कॉस एल्फा, कॉस 2 एल्फा कॉस एल्फा। इसके बाद साइन 2 एल्फा साइन एल्फा प्लस साइन 2 एल्फा साइन एल्फा। माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस का रहेगा। इसके बाद कॉस 2 एल्फा साइन एल्फा, कॉस 2 एल्फा साइन एल्फा, साइन 2 एल्फा कॉस एल्फा प्लस साइन 2 एल्फा कॉस एल्फा। अब इसको गुणा करेंगे, माइनस साइन 2 एल्फा कॉस एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा कॉस एल्फा और माइनस कॉस 2 एल्फा साइन एल्फा माइनस कॉस 2 एल्फा साइन एल्फा। इसके बाद इसको गुणा करेंगे, माइनस साइन 2 एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा साइन एल्फा और प्लस कॉस 2 एल्फा कॉस एल्फा। ये ए क्यूब का मान आ गया। अब देखिए कॉस 2 एल्फा कॉस एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा साइन एल्फा, ये चीज़ फिर क्या आ गई अपने पास, कॉस 2 एल्फा प्लस एल्फा माइनस साइन 2 एल्फा कॉस एल्फा कॉस 2 एल्फा साइन एल्फा, तो माइनस में कॉमन आ गया, साइन 2 एल्फा प्लस एल्फा। यहाँ कॉस 2 एल्फा साइन एल्फा साइन 2 एल्फा कॉस एल्फा क्या आ गया, साइन 2 एल्फा प्लस एल्फा माइनस ये क्या आ गया, कॉस 2 एल्फा प्लस एल्फा। तो ये क्या आ गया, कॉस 3 एल्फा माइनस साइन 3 एल्फा साइन 3 एल्फा कॉस 3 एल्फा। तो यहाँ ए क्यूब रखते ही
यहाँ ए क्यूब रखते हैं, यहाँ cos 3 अल्फा साइन 3 अल्फा साइन 3 अल्फा cos 3 अल्फा, ए स्क्वायर रखने पर cos 2 अल्फा cos साइन 2 अल्फा साइन 2 अल्फा cos 2 अल्फा, ए की घात n रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा cos n अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन n अल्फा cos n अल्फा। इस प्रकार से आप इसको आगे तक ले जाके और सिद्ध कर सकते हो कि आप ए टू द पावर n बराबर होगा cos n अल्फा माइनस साइन n अल्फा साइन n अल्फा cos n अल्फा। यदि लाइक आया हो, आपको पसंद आई ये वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।